सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बनाएंगे घर में एकदम परफेक्ट वाले दानेदार बेसन के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ बातों पे देंगे हम ध्यान तो बनेंगे हमारे लड्डू एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लड्डू के लिए लिया है मैंने ये आधा किलो बेसन। आधा किलो से बनाएंगे हम आज लड्डू। और सबसे पहली जो बात हमने ध्यान देने वाली है वो ये कि बेसन हम कौन सा ले रहे हैं। बेसन हमने मोटा वाला लेना है। ये इस तरह से देखिए, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ बेसन बाजार में मिलता है आराम से। ये बेसन उतना मोटा होता है जैसे मक्का का आटा दानेदार सा लगता है छूने में, वैसा ही ये बेसन है। आपने बिल्कुल भी बारीक वाला जो पैकेट वाला बेसन आता है उसके लड्डू नहीं बनाने हैं, वो बिल्कुल गले में चिपकने वाले लड्डू बनते हैं। तो इससे हमारे बनेंगे लड्डू परफेक्ट। तो पहली बात तो हो गई, ये बेसन हमने मोटा वाला लेना है। अब ये जो लड्डू है मैं बना रही हूँ तिल के तेल में, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी जमे हुए लड्डू खाने सर्दी में पसंद नहीं करते हैं। तो घी में अगर मैं बनाऊंगी तो लड्डू ऑब्वियसली घी जमेगा तो लड्डू जम के हार्ड हो जाते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 कड़छी भर के तिल का तेल। जरूरत लगेगी तो मैं बाद में और भी ऐड करूंगी। आप अपनी पसंद से चाहे तो इसको घी में बनाइए या तेल में बनाइए, ये आपकी मर्जी है। सर्दी में तिल का तेल खाना भी काफी अच्छा होता है, तो इसलिए मैं तिल का तेल ही यूज कर लेती हूँ लड्डू में, और लड्डू जमते भी नहीं है। तो अगर आप तिल के तेल में बनाएं तो इसको यूज करने का तरीका ये है कि इसको पहले हम सरसों के तेल की तरह ही इसमें से धुआं निकाल लेंगे, जिससे इसकी भी एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। अब ये तेल में से मैंने धुआं निकाल लिया है और मैं बेसन कर दूंगी इसमें ऐड। और बेसन को मैं चलाते हुए इसमें भूनूंगी, मीडियम आंच पे भूनूंगी। तेज आंच बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे धीरे धीरे बेसन बहुत अच्छे से भुनेगा। और अभी मिक्स करके अगर मुझे जरूरत लगेगी और मैं और तेल डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो थोड़ी मुझे इसमें चिकनाई की कमी लग रही है, तो मैंने अलग से जला के 1 कड़छी ऑयल में इसमें और ऐड कर रही हूँ। और आपको मैंने बता दिया इसमें टोटल 3 कड़छी ऑयल चला गया। आप पहले से ही इसमें 3 कड़छी डाल लीजिएगा। और अब इसको मैं मीडियम आंच पे भूनती रहूंगी लड्डू को, बेसन को। लड्डू तो अभी हम इसके बनाएंगे भूनने के बाद। देखिए अब ये थोड़ा सा देखने में गीला गीला लग रहा है, और जैसे जैसे बेसन भुनेगा फिर वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, और इसमें जो भी आप घी और तेल जो भी डालेंगे वो फिर थोड़ा बाहर निकल आएगा, तो इसको भूनना और भी आसान हो जाता है। अभी मुझे 15 मिनट हो गए हैं बेसन को मीडियम आंच पे भूनते हुए। तो अब ये फूल गया है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अभी इसे और भूनना है, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम मीडियम आंच पे भूनते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन असली मजा भी इसका जो बढ़िया वाला आएगा वो धीमी आंच पे ही बनाने से आएगा। और अब ये 15 मिनट हो गए हैं मुझे और इसको भूनते हुए, तो टोटल आपके 25 से 30 मिनट समझ लीजिए लगेंगे, बाकी आपकी फ्लेम पे डिपेंड करता है। तो बेसन अच्छे से भुन गया है, फूल गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी उठ रही है। मेक श्योर बेसन आपका कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब आपको देखने में लगे तो हम अब फ्लेम कर देंगे बंद। फ्लेम हमने बंद कर दी। अब नेक्स्ट जो चीज हमने इसमें मिलानी है वो है मीठा। तो इसमें भी आपने देखना है कि क्या मिला रहे हैं हम। ये है करारा, इसे बोलते हैं करारा। ये बूरा नहीं है, एक आती है बूरा जिसे देसी खांड भी बोलते हैं, और एक आता है ये करारा। ये आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। और बूरा और करारा में फर्क क्या होता है कि जो करारा है ये थोड़ा सा ज्यादा दानेदार है, बूरा से ज्यादा अच्छे इसके दाने हैं। तो इससे लड्डू हमारा बहुत ही बढ़िया दानेदार बनता है। बनता देसी खांड से भी बहुत अच्छा है लड्डू, लेकिन करारा को डाल के आप बनाएंगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि इससे ज्यादा दानेदार हमारा लड्डू तैयार हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में ही चीनी को पीस के पाउडर करके डाल देते हैं, वो तो कभी मत डालिए, एकदम लड्डू बेकार बनेंगे उससे। तो हमने लिया है ये करारा 250 ग्राम। आधा किलो बेसन था तो मैंने 250 ग्राम करारा लिया है।
और इसे मैं अब ऐड कर दूंगी अपने बेसन के अंदर। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बूरा चीनी डालते हैं तो वो भी मैं 250 ग्राम ही लेती, मतलब मैं हमेशा बेसन से आधा मीठा डालती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट से मीठे वाले हमारे लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो ये अब हमने अच्छे से कर देना है मिक्स। और हमेशा आपने ध्यान देना है कि जब भी हमने इसमें मीठा मिलाना है वो फ्लेम बंद करने के बाद मिलाना है बेसन में, और बहुत अच्छे से मिला देंगे। और लड्डू बनाएंगे हम तब जब हम इसको छू पाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अब ये ठंडा हो गया है, बना लेते हैं इससे लड्डू इससे आप चाहे एक आध दिन बाद में भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब भी आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए हल्का हल्का मैं प्रेस कर रही हूँ, और ये बड़े ही आराम से लड्डू इसके बन जाएंगे। और बाद में इस तरह से कर लीजिए तो एकदम परफेक्ट हमारा लड्डू जो है वो बनके तैयार होगा। और ये हो गए बनके हमारे लड्डू तैयार। और देखो रेसिपी तो ये वही है जो सदियों से चलती आ रही है, बस हमें कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट दानेदार बनके तैयार होंगे। बहुत ही इजी है, देखा आपने, देखिए ये दिख रहा है ना इसमें आपको एकदम दानेदार वाला टेक्सचर। खाने में भी बहुत ही मजेदार लगते हैं। घर के बने हुए लड्डुओं की तो बात ही कुछ और है। तो चलिए बनाइए लड्डू, सर्दी में खाइए, और मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।